नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भाषा कक्षा में काव्य डॉट डॉट समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है। कवि और कविता के बारे में अधिक है, वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। भाषा कक्षा में काव्य समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना, मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन तथा श्रवण, वाचन तथा श्रवण, पठन तथा लेखन, वाचन तथा लेखन। भाषा के उत्पादक कौशल हैं वाचन तथा लेखन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने का सही क्रम है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक भाषा प्रयोग से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृत, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत चुनौतियाँ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? रचनात्मक, लिखित, प्रयोगात्मक, मौखिक। संरचनात्मक पद्धति में मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, वर्तनी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, शास्वर वाचन। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डांट डांट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है कहानी सुनने, परस्पर अंतःक्रिया, कार्य पत्रिकाओं, कविता दोहराने। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है यह कथन किस पर लागू नहीं होता? अखबार, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला, विज्ञापन। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक विषय मात्र है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, केवल परीक्षा में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डांट डांट सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, बच्चों की किसी बात को धैर्य से सुनना, किसी विषय पर चर्चा करना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो केवल पाठ से संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, लिखित प्रश्न पत्र। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवहार पूर्ण रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, नहीं होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवहार आंशिक रूप से होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। पाठ के अंत में भाषा और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल के संदर्भ में यह कथन सत्य है, शेष सभी कथन असत्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, औपचारिक पत्र, पाठ्य पुस्तक, आतंकवाद पर आधारित निबंध। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, सीखने का विस्तार देना, कापियां भरवाना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने का विस्तार देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है, सरल होती है। घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। प्रारंभिक अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्योघात होता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन के संबंध में सत्य है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पाठ्य पुस्तक का, भाषा कक्षा का, समाज का, भाषा प्रयोगशाला का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा में आकलन की प्रक्रिया केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, जटिलताओं को बढ़ाता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बातचीत करना, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या, भाषा के विभिन्न छटाएं, अभ्यास में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? निबंध लिखने की योग्यता, सीखने की क्षमता का आकलन, व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में
सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के बारे में उचित है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मधुर वाणी। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना बात को अधिक महत्व देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, श्रुत लेख, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना विधि बेहतर हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, व्याकरणिक नियम, भाषा प्रयोग, भाषा ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।